Guys, welcome back to Mamta Nival tutorial. And guys, in this video we're going to solve other MCQs which will be based on subject physics. So these will be some numerical MCQs which you are facing more problem into. So we will solve all these MCQs based questions which will help you in the exam definitely. So let's start with the questions. Question 1. Preeti reached the metro station and found that the accelerator was not working. उसने क्या देखा कि एक्सेलरेटर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है. मेट्रो स्टेशन पे वो पहुंची है. शी वॉकड अप द स्टेशनरी एक्सेलरेटर. जो एक्सेलरेटर था वो स्टेशनरी था, उसी के ऊपर उसने वॉक करके ऊपर तक पहुंची है. तो उसको टाइम कितना लगा है? T1 लगा है. ऑन अदर डे इफ़ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर, तो वो एक्सेलरेटर के ऊपर क्या है? मूविंग. एक्सेलरेटर क्या चीज़ होती है हमारे पास? जो मेट्रो स्टेशन पे आपने देखा होगा एक्सेलरेटर लगे होते हैं जिसके ऊपर इंसान यहाँ पे ऐसे खड़े होकर जाता है और वो ऊपर तक पहुँच जाता है अपने आप. मतलब मूविंग स्टेयर्स जो होती हैं उनको एक्सेलरेटर बोलते हैं. तो क्या है, अगर किसी और दिन की वो बात करें तो नॉर्मली वो एक जगह रुकी रहती थी और वो एक्सेलरेटर जो था वो उसको सीधा का सीधा ऊपर पहुंचा देता था. उसके लिए हमने क्या ले लिया? टाइम T2 ले लिया. द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर, यानी अब हमारे पास क्या है? एक तो वो है खुद से चढ़ के जाएगी, वो हमारे पास क्या है? T1 है. अगर हमारे पास एक्सेलरेटर उसको सीधा का सीधा पहुंचा रहा है वो T2 है. और अगर हमें टाइम जो निकालना है, टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग. देखो एक्सेलरेटर भी मूव कर रहा है और हमारे पास जो पर्सन है, जो लड़की थी, वो भी मूव कर रही है. तो उसके अंदर कितना टाइम लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है. ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो, वरना हम डायरेक्टली सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा. अब देखो हम क्या ले सकते हैं. V1 क्या होगा हमारे पास? वेलोसिटी होगी ऑफ प्रीति की वेलोसिटी कितने देर में वो ऊपर जा रही है. दूसरा V2 क्या होगा हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर की वो आराम से खड़ी है और एक्सेलरेटर उसको ऊपर तक पहुंचा चुका है, तो ये हमारे पास V2 आ जाएगा. और L हम मान लेते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस है, कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है. तो डिस्टेंस तो हमारा सेम है, चाहे वो चल के जाए चाहे कैसे भी. अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम. हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है. तो टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड हमारी इधर आ जाएगी, यानी वेलोसिटी. तो T इज इक्वल टू हमारे पास D, डिस्टेंस क्या है हमारे पास? L हम डिनोट कर रहे हैं. और हमारे पास वेलोसिटी क्या है? एक तो V1 है प्लस एक हमारे पास क्या है? V2 है. दोनों की वेलोसिटी है. अब L अपॉन में, अब ये भी वेलोसिटी है तो हम इसको भी लिख सकते हैं. इसमें हमारे पास क्या होगा? कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम पे? तो T1 टाइम में इसको कवर किया है, इतना ही डिस्टेंस लिया था जो कि T2 टाइम लगा था उसको कवर करने के लिए. अब हम इसके अंदर क्या है, इसको सॉल्व कर देंगे. हमारे पास क्या है? इन दोनों का एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ जाएगा? T1 T2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे अपॉन में है. अपॉन की वजह से वो ऊपर चला जाएगा, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा? T1 T2 यहाँ पे आएगा और T1 प्लस T2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा. तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा होगा? T1 इंटू T2 कहाँ पे है? T1 इंटू T2 और T2 प्लस T1. तो ये हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा. ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है. तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. टू कार्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. दो अपोजिट डायरेक्शन में दो कार हैं, वो मूव कर रही हैं. अप्रोचिंग ईच अदर विद अ स्पीड, एक स्पीड दे दी है 22 मीटर पर सेकेंड एंड 16.5 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली. एक दोनों की हमें स्पीड बता दी गई है. द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोज अ हॉर्न हैविंग अ फ्रिक्वेंसी, इतनी फ्रिक्वेंसी दे रखी है 400 हर्ट्ज. द फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ द सेकेंड कार इज, क्या फ्रिक्वेंसी से वो हर्ड करेगा, सुनेगा सेकंड कार वाला ड्राइवर, वो हमें निकालना है. और वेलोसिटी ऑफ साउंड उन्होंने दे दी है 340 मीटर पर सेकेंड. और ये हमारे पास क्या है? ऑप्शंस हैं. तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो. तो जिससे नहीं हो रहा है हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन देखते हैं इसका. यानी हमारे पास क्या है? दो कार दे रखी हैं, एक A मान लेते हैं, एक B मान लेते हैं. यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के दोनों. तो वेलोसिटी हमारे पास किस स्पीड से जा रही है? ये हमारे पास 22 मीटर पर सेकेंड है. और ये हमारे पास ये वाली किधर हो जाएगी? 16.5 मीटर पर सेकेंड. यही दे रखी है हमें. एक 22 दे रखी है और एक 16.5 दे रखी है. ये हमने ले लिया. अब हमारे पास F0 कितना है? जो हमारे पास टोटल जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो कितनी दे रखी है हमारे पास?
400 हर्ट्ज दे रखी है, ऑलरेडी गिवन है ये तो सारी चीज़ें। अब हमें बस डायरेक्टली इसको क्वेश्चन मतलब जो हमारा फॉर्मूला होगा उसके अंदर पुट करना है। निकालना क्या है कि सेकंड कार वाले जो इंसान है, जो ड्राइवर है, उसको वो फ्रीक्वेंसी किस साउंड में सुनेगी। तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो एक तो टोटल हो जाएगी हमारे पास किस फ्रीक्वेंसी जा रहा है, दूसरा हमारे पास v प्लस वी जो कौन सा होगा, ऑब्जर्वर वाला, ठीक है। अपॉन में हमारे पास क्या होगा, v माइनस कौन सा हो जाएगा हमारे पास, जो सोर्स जहाँ से हमारे पास आ रही है, ए ने सोर्स किया था तो वो आ रही है। तो हमारे पास कितना है, एफ नॉट हमारे पास दे रखा है 400, बस हमें पुट करनी है वैल्यू। वी हमें दे रखा है कितना है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 दे रखा है, तो कीप इट हेयर 340 प्लस साउंड कितने किस स्पीड से आ रही थी, वो हमारे पास है 16.5 जो बी वाली थी, और 340 हमारे पास यहाँ होगी माइनस सोर्स हमारे किस सोर्स से आ रही थी, तो वो थी हमारे पास 22 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा था। तो इस पूरे को हमें सॉल्व करना है, तो इससे हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 448,000। तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे पास सेकंड वाले जो ड्राइवर है उसको वो सुनाई देगी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2 एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस, यानी हमारे पास स्पेस के अंदर वो गए हुए हैं जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, उस एरिया में वो फ्लोट कर रहे हैं। आफ्टर हैविंग लॉस कॉन्टैक्ट विद देयर स्पेसशिप, जो स्पेसशिप है उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अब क्या होगा, दी टू विल, दोनों के साथ क्या चीज़ होगी, मूव टूवर्ड ईच अदर, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, विल बिकम स्टेशनरी, कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन दैम। क्या चीज़ हो सकती है, देखो ये न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। ग्रेविटेशन पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। तो अब ये चीज़ देखो, आप ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या चीज़ है कि हर एक यूनिवर्स के अंदर जो दो मॉलिक्यूल हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, उसी को हम ग्रेविटी बोल रहे हैं। लेकिन अब ये बात आती है कि ऐसा कैसे, अगर सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते तो हम ग्रेविटी ऐसे बोलते हैं कि धरती खींच रही है, वो क्यों, क्योंकि हमारे पास उसका मास ज़्यादा है, ज़्यादा मास है, वो ज़्यादा फोर्स से हमें खींच रही है, इसलिए ये वाला जो फोर्स होता है ये नेग्लिजिबल हो जाता है। लेकिन वो कंडीशन हमारी अब क्या लिया है, एस्ट्रोनॉट कौन सी कंडीशन में है, फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस, उस स्पेस के अंदर ग्रेविटी नहीं है। तो उस टाइम पे अब उनको क्या होगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारी ये वाली ग्रेविटी इस पे काम करेगी। तो ये क्या होगा, मूव टूवर्ड्स ईच अदर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 molecules of oxygen and 4 molecules of argon at temperature T के टेम्परेचर पे हमने देखा है। नेग्लेक्टिंग ऑल दी वाइब्रेशनल मोड, कोई भी वाइब्रेशनल जो मोड हो रहा है अगर उसको नेग्लेक्ट करके देखें तो द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हमें टोटल इंटरनल एनर्जी निकालनी है पूरे के पूरे सिस्टम की। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू F2 NRT, ये आ जाएगा हमारे पास। बस हमें वैल्यू पुट करनी है, यानी हमारे पास टोटल, हमारे पास जितनी भी हमारे पास एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी लग रही है वो हमारे पास U से आ जाएगी। ये हमारे पास क्या लग रहा है, F, जो हमारे पास F क्या आएगा, 5 आएगा हमारे पास, अपॉन में 2, N हमारे पास कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और RT आ जाएगा। प्लस दूसरे के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, 3/2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 दे रखा है, कितने मोल्स हैं, 4 मोल्स दे रखे हैं, और RT। अब हमारे पास इसको सॉल्व कर दो, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 5 RT प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 2 6 RT। तो 5 + 6 हमारे पास कितने आ जाएंगे, 11 RT हमारे पास इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। तो डायरेक्टली हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इतनी इंटरनल एनर्जी हमारे पूरे सिस्टम के अंदर लगेगी, इस पूरे प्रोसेस के अंदर। तो गाइज बस इस वीडियो के अंदर बस इतना ही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये कुछ थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हैं, काफ़ी टफ वाले क्वेश्चंस हैं। आई नो लेवल काफ़ी हाई ले रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम भी हमारा काफ़ी पास है। तो जितने भी हो आप जल्दी से जल्दी इन सब चीज़ों की भी प्रैक्टिस कर लोगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसीलिए इस वीडियो में बस इतना ही है। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप ईजिली सॉल्व कर पाओगे।
Thank you guys for watching this video. If you like my videos, please give me a thumbs up and subscribe my channel, and thank you guys.